हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये रीडिंग रहेगा। टाइमलेस रीडिंग रहेगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, और उसके बाद में हम देखेंगे आपका करियर, ठीक है। और चलो देखते हैं। यहाँ पर कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, ऐसा कोई निगेटिव कार्ड तो अब तक नहीं आया है, अच्छा है, थैंक गॉड। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रह सकती है आने वाले 3 डेज़ के लिए। देखिए कैसा हो सकता है, किसी के लिए अभी ये एनर्जीज रेजोनेट हो जाए, मैच हो जाए, तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है 6 ऑफ कप्स, तो वो ये नॉस्टैल्जिया का एनर्जी यहाँ पर है, तो उसको पास्ट की यादें आ रही है। आपने जिस तरह से बिहेव किया था उसके साथ, उसने आपके साथ जो बिहेव किया, कुछ अच्छा तो कुछ खट्टा मीठा, इस तरह से उसको सब कुछ याद आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत मिस कर रहा है, आपका पर्सन आपको मतलब मेल है चाहे फीमेल है, ये बात यहाँ पर है। उसके मन में आपके तरफ एक प्योरिटी और सोलफुल बॉन्ड का एहसास है, उसके दिल में है ना, आपको लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। वो आपसे जुड़ना चाहता है या चाहती है फिर से एक बार। उसने साइलेंस को अपनाया, आपसे बात नहीं कर रहा है या रही है, और आपको समझ ही नहीं आया क्या हुआ है, गलती कहाँ हुई, किसकी हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। आपने एकदम ओपन माइंड से उसकी हेल्प की, पूरे दिल से, खुले मन से उसकी हेल्प की, जिस भी तरीके से कर पाए, लेकिन उसको उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, काफ़ी टाइम से चलता हो, बहुत सालों से हो, या अभी 1-2 महीने का हो, ये बात यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए रहेगी, ठीक है। लेकिन वो आपको ना, आपकी ना हर एक बात, अच्छी बात, कुछ गलत हो गया था वो बात, सब कुछ याद कर रहे हैं, ज़्यादातर पॉजिटिविटी को याद कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपके साथ एक फैमिलियरिटी और कंफर्ट फील करते हो आपके पर्सन, इस तरह से भी एक एनर्जी है। तो उसको ऐसा लगता है मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, इसके बगैर ज़िंदगी में अभी मैं कुछ किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता या सकती, इस तरह से उसको एक फीलिंग आ सकती है। किसी के लिए ये बात पर्टिकुलर रहेगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिल के कोने में आपके लिए सॉफ्टनेस, अट्रैक्शन और इनोसेंट इमोशंस है उसके, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पर उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी है, ये तो मेरा है। और पता नहीं आपके बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, एज डिफरेंस हो या कुछ और इश्यूज़ हो, किसी और तरीके के इश्यूज़ हो, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप, या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, या दोनों भी अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो, कुछ भी इश्यूज़ हो आपके बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस हो बहुत बड़ा, या इस तरह से, तो भी वो सोच रहा है कि यार ये ऐसा ही क्यों हुआ है, मेरे साथ ही क्यों होता है। और मैं कि अगर चाहे तो बहुत सारी चीज़ें सही भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इसी तरह का उसके दिमाग में चल रहा रहेगा, ठीक है। सडनली आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। वो अभी एक इमैच्योर स्टेज में है, उसने, आपके पर्सन ने एक मतलब उन इमोशंस को डेप्थ से एक्सप्लोर नहीं किया है जो इमोशंस को उसने समझना चाहिए था। तो ये किसी के लिए बात है कि वो अभी उतना मेच्योर्ड नहीं हो रहा है, या हो पाया है या पाई है इमोशनली। फिजिकल बॉडी या एज की बात नहीं है, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो उसमें नहीं दिखाई देगी आपको। मतलब दिल के कोने में सब कुछ है, दिल में सब कुछ है उसके, आपके लिए सॉफ्टनेस है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, और इनोसेंट इमोशंस है, ठीक है, ये बात भी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी फिलहाल वो अपने इमोशंस को रेस्ट मोड में रखता है या रखती है, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी आने वाले टाइम में। और एक्टिवली एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो अपने इमोशंस को, या करना नहीं चाह रहे हैं, साइलेंस को अपना रहे हैं, ठीक है। कंटेम्पलेशन और ऑब्जर्वेशन के मूड में है फिलहाल आपके पर्सन, थोड़ा रेस्ट ही करना चाहते हैं, शांत रहना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये इस तरह से। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। आप ऐसे हो कि जैसे कि उसने चाहा था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसी पार्टनर चाहिए, और आप मिल गए उसको बिना मांगे, अचानक से आप उसकी ज़िंदगी में एंट्री की है, वो भी एकदम से आपके लाइफ में एंट्री की है। या फिर पहले उनको एहसास नहीं था, काफ़ी सालों से ये रिश्ता है, तो और अब एहसास हो रहा है कि ये तो वही है जिसके लिए मैंने कभी सोचा था कि ऐसे ही कोई पर्सन मेरे लाइफ में हो। और इन दिनों अगर आप मिले हो, अभी अभी मिले हो, तब भी उसको यही फीलिंग आ रही है, ये बात है, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंस उसके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन लाती है उसके लाइफ में, एक फैमिलियर फीलिंग लाती है। आपके साथ जो रहता है वो, या रहती है, या आपको महसूस करते हैं वो, आपको
अपनी खुशी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, मतलब आपको देखकर वो खुश होते हैं, आपको दूर से देखकर भी खुश हो जाता है वो, या हो जाती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी ये 999 है यहाँ पर अभी। और आपको इन दिनों हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मिले, कुछ एंड हो रहा है तो कुछ नई शुरुआत भी हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है काफ़ी लोगों का। ठीक है, 999, 99, 4 टाइम 9 ये नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख रहे हो, खास तौर पर 999। अब देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो साथ ही एक गार्डेड एनर्जी भी है, मतलब वो अपने आप को, अपने इमोशंस को छुपा के रख रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, थक गए हैं अंदर से इमोशंस को छुपा छुपा के, उसको कंट्रोल कर करके फिर भी कर रहे हैं। अब उनसे नहीं होगा, अभी अभी कभी भी आप मिलोगे इतने में, या आजकल जब भी आप मिलोगे, एक ही ऑफिस में जाते हो या एक ही प्लेस पे जाते हो, कहीं भी मिलते हो, बाहर कहीं भी अचानक से मिलते हो, या एक ही प्लेस में जाना होता है इसलिए मिल रहे हो, तो वो आपको स्टेयर कर सकते हैं। उनकी आंखों में आपको कुछ पलों के लिए भी आपका आई कांटेक्ट होता है तो आपको दिखाई देगा कि उसकी आंखों में कुछ अलग चीज़ें हैं, एक जुनून सा है, जैसे कि मानो, ये आपको फील ज़रूर होगा। ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पर, तो थोड़ा सा स्लो है, आपके पर्सन अपने आप को स्लो कर दिया है, उन्होंने जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी डिसीजन को लेकर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर रिवर्स में आया है, तो उसके मन में जो पहले एंजाइटी, गिल्ट या स्लीपलेसनेस वाली एनर्जी थी, मतलब सो नहीं पा रहे थे, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं या कुछ भी, अब वो धीरे धीरे उसमें से बाहर आ रहे हैं, उसमें से वो आउट हो रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपके बारे में ओवर थिंकिंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो, ये बात है कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोचता रहता हूँ ऐसे, ठीक है, रहती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो इमोशंस के लेवल पर आपकी तरफ फास्ट एनर्जी है। अब वो एक तरफ ऐसा है कि वो रेस्ट करना चाहते हैं, एक तरफ ऐसा है कि आप उसका विश फुलफिलमेंट हो। इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस को सप्रेस भी कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को स्लो कर लिया उसने, कहीं बिजी कर लिया या कुछ और सोच लिया। ठीक है, और थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर भी है आपका पर्सन या आपकी पर्सन। अब आपके इमोशन से, आपके थॉट्स में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो ये कोशिश चल रही है, सिर्फ कोशिश, पेपर पे जैसे लिखा हुआ रहता है ना, जो कभी हम फॉलो नहीं करते वैसे, लेकिन नाकामयाबी के अलावा कुछ भी आज तक उनको हासिल नहीं हुआ है, चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स यही कार्ड दिखा रहा है इसके बाद में आकर कि ये अपने कोशिशों में नाकाम होता चला जा रहा है या रही है। ठीक है, इमोशंस के लेवल पर आपके तरफ फास्ट एनर्जी है अभी। ठीक है, आने वाले टाइम में वो एक तो कम्युनिकेशन, प्रोग्रेस और अट्रैक्शन का पुल बहुत स्ट्रांग फील करेंगे आपकी तरफ, एक खिंचाव फील करेंगे। ठीक है, उसको लगेगा मुझे बात करनी है इससे, मैं इसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों हूँ, मुझे बात करनी है, मुझे इसकी तरफ जाना है, ऐसे एक जुनूनियत जैसे कि छाई रहेगी उसके दिल और दिमाग पे, ये रह सकता है। ठीक है, जब है ना वो अपना जो भी उसने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है खुद को, उसमें से बाहर आएंगे, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है खुद को, उसमें से जब बाहर आएंगे ना वो, या जो भी सोच के रख रहा है वो अपने माइंडसेट से बाहर आएंगे, आना ही पड़ेगा, इमोशन से हावी हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी फीलिंग स्ट्रांग और क्विक फ्लो में रहेंगी। ठीक है, अचानक से। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट कार्ड है, ये सब कार्ड्स के नीचे की कोर एनर्जी है ये, मतलब एक स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर है, ओवरऑल एनर्जी। आपके पर्सन के लिए आप एक अवेकनिंग हो, आप उसके लाइफ में एक अवेकनिंग बनकर गए हो, एक जागरण, मतलब जिसको कहेंगे हम, उसको उसके आत्मा का जागरण हो रहा है अभी। ठीक है, ये बात है। अब ऐसा है कि आप उसके लाइफ में एक बड़े इनर रियलाइजेशन और डिसीजन लेने वाली प्रेजेंस हो, मतलब एक बड़ा उसको रियलाइजेशन होने जा रहा है, उसके लाइफ में क्या वैल्यू किसकी है, वो खुद क्या है, ब्रह्मांड, ये वो सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, और अदर चीज़ों का भी उसको एहसास हो, ये हो सकता है। ठीक है, आपका उसके लाइफ में होना एक बहुत बड़ी बात है, क्या दिल से एक्सेप्ट करे, क्या चेंज करे, और तुम्हारे मतलब, और हो सकता है आपके कनेक्शन की सच्चाई को कैसे फेस करें, ये सब कुछ उसके माइंड में चलता रहेगा। ठीक है, उसके अंदर जजमेंट हो रहा है कि इसको एक्सेप्ट करूँ या अपने माइंड को चेंज करूँ, या फिर आपके साथ इस कनेक्शन की जो सच्चाई है उसे कैसे फेस करूँ मैं, ऐसे उसके दिमाग में आ रहा है। समझो कहीं कहीं पर किसी के लिए रहेगा, एक तो बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस है या बहुत बड़ा एज गैप है, 10, 15, 20 साल का, ये भी हो सकता है, किसी किसी के लिए हो ही सकता है। ठीक है, या फिर दोनों मैरिड हो या कोई एक मैरिड है, इस तरह से, तो वो ऐसी सोच में रहेंगे। ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए सॉफ्ट और जेन्युइन इमोशंस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकाना में यहाँ पर है जेमिनी। अभी हम गाइडेंस देखते हैं, आपके पर्सन की ही एनर्जी देखते हैं, एंजल प्लीज गाइड, और आपके लिए भी देखेंगे मिक्स अप्रिसिएशन। अब ऐसा हो रहा है, आपने कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, समझो आप कहीं ऑफिस में एक ही जगह पे हो या किसी बाहर सोशल प्लेस में, तो हो सकता है कि उसके मन में ना एक
मतलब वो अप्रिशिएट कर रहा है आपको या कर रही है। आपका हर दिन एक नया नूतन रूप उसको देखने को मिलता है, एक नई पर्सनालिटी, एक नया गुण, एक नया साइड, वो भी पॉजिटिवली उसके सामने आ रहा है। अभी का रिश्ता हो ये या थोड़ा पहले का भी हो तब भी, ठीक है। तो उसको ना आप हर दिन नए इसमें मिलते हो, नए रूप में मिलते हो, नए एनर्जी में मिलते हो। उसको लगता है कि मैंने इसको समझ लिया, मैंने इसको जान लिया, लेकिन फिर से एक नए तरीके से आप उसके सामने हाजिर होते हो तो उसको लगता है ये तो कुछ डिफरेंट ही है, ये भी आता है इसको, ये अच्छा इसमें ये भी हुनर है, ये भी गुण है, ऐसे उसको लगने लगा है। तो पेशेंस तो रखा है आपके पर्सन ने, ठीक है। अप्रिसिएशन, मन ही मन में अप्रिशिएट बहुत करते हैं आपको, ठीक है, सराहना करते हैं आपकी। और यहाँ पर देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, उसको लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हीलिंग एंड हैप्पीनेस लेकर आए हो, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। स्ट्रेटेजी, अब वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे आपके तरफ, कैसे आना है, किस तरह से बात करनी है। मैजिशियन एंड द मिरर, आपको वो नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। जो दिखा रहे हैं ना आपके पर्सन ऊपर से कि वो बहुत रूड है, उनको कोई लेना देना है नहीं, वो डिटैच्ड है, वो एक्चुअली ड्रामा है, सिर्फ ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आने वाले टाइम में आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, आप दोनों में बातचीत भी हो सकती है। हीलर ऑफ द एजेस, वो चाहते हैं इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए और रिश्ता बिल्कुल सही से स्मूथली आगे बढ़े, ये आपके पर्सन खुद चाह रहे हैं अभी, ठीक है। आपके लिए भी थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, आप भी आगे बढ़ते चले जाइए, जो भी पाथ आपने अपनाया है, जो भी आपको सही लग रहा है। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में सबसे ऊपर होना चाहिए कि मैं कैसे हैप्पी रह सकती हूँ या कैसे मेरे लिए हैप्पीनेस आ सकता है कहीं से, ठीक है, ये बात आपने ज़्यादा ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर है अबंडेंस, आपकी तरफ अबंडेंस आएगा, पॉजिटिव रहिएगा। चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस को हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए ऑलमाइटी गॉड पर और फ्लेक्सिबल बने रहिए, ज़्यादा रिजिड ना बने तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग। आप करियर रीडिंग करते हैं तो बने रहिए। पाइसेस, आपके लिए करियर कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड फॉर पाइसेस। Ten of Wands, Five of Pentacles, the Emperor, okay, Queen of Wands, वाओ, एम्प्रेस का कार्ड आया, ये तो लक्ष्मी कार्ड होता है। तो आप तो बहुत लकी हो, अच्छा टाइम आ रहा है आपके करियर में, सक्सेस आएगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट रहेगा सब कुछ। एम्परर भी आ गए और एम्प्रेस भी आ गए, अच्छा है, चलो देखते हैं। तो देखिए पाइसेस, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वर्कलोड, बर्डन, प्रेशर ज़्यादा रहेगा आपको इन दिनों, बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे आप आने वाले टाइम में। ये 3 डेज़, देखिए ये एनर्जीज तो हम 3 डेज़ के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए, ठीक है। तो देखिए अपने हिसाब से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। ऑफिस में अगर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आप कहीं 2-3 काम कर रहे हो, मतलब काम अपना भी कर रहे हो और भी साइड बाय साइड कुछ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि जिम्मेदारियाँ पीठ पर ला दी गई है, आपके बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल या करियर इनसिक्योरिटी का फीलिंग आ सकता है आपको, ठीक है, जैसे कोई सपोर्ट मिसिंग हो, शायद वर्कलोड के बदले में अप्रिसिएशन या पैसे कम मिलने का एहसास हो रहा हो आपको, ये फीलिंग आ रही हो इन दिनों, ये हो सकता है या आएगी। ये किसी को अभी इसी फेज़ में हो आप लोग, लग रहा है मुझे काफ़ी लोग इसी फेज़ में है कि बहुत सारा वर्कलोड है, काम भी अच्छे से कर लेते हो लेकिन उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा है, इनकम नहीं हो रही है, ऐसे आपको थोड़ा सा मन ही मन में थोड़ा सा खट्टापन जिसको कहेंगे वो फील हो रहा है, ठीक है। द एम्परर, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर की ज़रूरत है यहाँ पर। आपने क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना है, स्ट्रक्चर वे में काम करना है, ऑर्गेनाइज वे में काम करना है, ठीक है। बॉस या सीनियर जो है, अथॉरिटी फिगर जो है आपके, बॉस या सीनियर या कोई भी जो आपसे बड़े हैं, आपको गाइडेंस देते हैं या जिनके अंडर आप जॉब करते हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहेगी आपसे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। मतलब चारों ओर से प्रेशराइज फील कर रहे हो, आपको लग रहा है सब कर लूँ मैं, लेकिन पैसा तो दे जितना चाहिए, जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ऐसे आपके दिमाग में बातें आ सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप दिखाने का चांस मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो,
ठीक है, आपका जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो उभर कर बाहर आएगी, और कोई प्रोजेक्ट है जो आपके हाथ में आ सकता है, किसी के लिए ये बात रहेगी, ठीक है। और तो वो प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली आप हैंडल कर लोगे, तो बहुत पावरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन करके लोगों के नज़रों में रहोगे आप, ठीक है, और ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। आप है ना थोड़ा सा प्रोएक्टिव और बोल्ड सिचुएशन में जा सकते हो, और इम्प्रूव भी करोगे आप इस तरह से सारी सिचुएशन को अपने लाइफ की, मतलब करियर की, ठीक है। द एम्प्रेस, क्रिएटिविटी, ग्रोथ और नर्चरिंग अप्रोच से सक्सेस आपके तरफ आएगा ही आएगा, ठीक है। आइडियाज़ अपनी शेयर कीजिए, क्रिएटिव बने रहिएगा, न्यू आइडियाज़ आएगी बिजनेस से रिलेटेड या जैसे भी आप जो भी काम कर रहे हो। अगर आप अपने आइडियाज़ शेयर करें तो रिकॉग्निशन भी मिलेगा आपको, ठीक है, बड़ों से, मतलब आपके बॉसेस से, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको, मतलब फास्ट पेस्ड एक्शन हो सकता है, आ सकता है, आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है। अर्जेंट काम या प्रोजेक्ट आए आपके तरफ, ये भी हो सकता है, और एक के बाद एक काम आता ही चला जाएगा, और एक तरह से आपकी क्रिएटिविटी, सक्सेस और ये सब कुछ एक फ्लो में चलता रहेगा अभी, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी क्लेम कर लेना इसे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम पॉजिटिव रहेगा जो भी कर रहे हो, इंडिपेंडेंट अचीवमेंट और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा, जैसे अपनी मेहनत का फल जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है कि पहले दिन थोड़ा सा प्रेशर महसूस करोगे, इनसिक्योरिटी, वर्कलोड, पैसा कम मिल रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, इस तरह की सोच आपकी बनी रह सकती है, लेकिन नेक्स्ट डे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, बना रहेगा, आप खुद ही खुद को हिम्मत दोगे, आगे बढ़ोगे, आपकी क्रिएटिविटी भी हाई रहेगी, और आपके टास्क क्लियर करके एक सिक्योर एंड सेटिस्फाइंग पोजिशन तक पहुँच जाओगे आप लोग, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, सारा बर्डन है ना स्मार्टली आप हैंडल कर लोगे, ये बात रहेगी यहाँ पर। तो अभी टेंशन हो रहा है कि आगे चलकर इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, दो है, एक है, कितना भी हो, पर वर्कलोड ज़्यादा है तो आपको परेशानी हो सकती है, ऊपर से आपको लगेगा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, मतलब पैसा कम मिल रहा है, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। बीइंग इन द फ्लो, तो गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, और थोड़ा सा मैजिक में बिलीव कर सकते हो आप तो करिएगा ज़रूर। ये टाइम आपके लिए सचमुच में मैजिकल टाइम रहेगा, आपने सोचा नहीं था और बहुत बड़ा सक्सेस आ गया, ये एनर्जी रहेगी, लक्ष्मी कार्ड है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी, थैंक यू एंजल्स। हीलिंग द पास्ट में जो भी सेटबैक्स लगे थे बिजनेस करियर में, जॉब में, तो वो हट जाएंगे, और पॉजिटिवली आप जो चाहते हो, डिज़ायरेबल प्रोफाइल आपका जो है जॉब का, वो आपको मिले, उसी तरह से आप आगे बढ़ो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी मैच होगा, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव में रहना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।